एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पास्ट सिंपल, सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पहचान कहाँ मिलेगी आपको? सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड, आ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आ का साउंड आएगा। जैसे मैंने बोला, आ का साउंड आया। ई का साउंड, वह गई, ई का साउंड आया। वे गए, ए का साउंड आया। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड, ई का साउंड या फिर ए का या फिर आधा लिखा हुआ नहीं, आधा का साउंड आएगा। मैंने बोला था, आधा। ईथी का साउंड, वह गई थी, ईथी आया। वे वहां गए थे, एथे का साउंड आया। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड, ई का साउंड, ए का साउंड या फिर आधा, ई, एथे का साउंड आ जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। आया समझ में? अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए, पास्ट सिंपल में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है आपको? डिड, क्योंकि एक ही तो है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? पास्ट सिंपल जैसे बताया था ना प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब टू डेज का प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं। आगे समझ में? सिर्फ अफर्मेटिव में, बाकी सब में करेंगे। अगला, सभी सब्जेक्ट के साथ MV2, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। सभी के साथ, यहाँ पर एस वाला फॉर्म नहीं आएगा। और सभी के साथ कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। एस वाला फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में आता है। ओके, सेंटेंस देखते हैं। मैंने लिखा, क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में? कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखने से पहले आपको दो चीजें पहचानना है। सबसे पहले टेंस, दूसरा सेंटेंस। मैंने लिखा, पहचानने के लिए कहा है सेंटेंस के लास्ट में मैंने लिखा, आ का साउंड आया, मतलब ये पास्ट सिंपल का है। उसके बाद सेंटेंस, अपर है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, मतलब क्या लिखे इंग्लिश में? आई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? लेकिन ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। डायरेक्ट क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? लिखा। तो मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को कहते हैं राइट, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करेगा। तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। क्या होता है? आई रोट, मैंने लिखा। उसने अंग्रेजी बोली थी, ईथी का साउंड आया। पास्ट सिंपल है, अफर्मेटिव है ना। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसने के लिए आएगा ही। हेल्पिंग वर्ब आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बोलना। यहाँ पे लिखा है बोली, लेकिन मेन वर्ब क्या है? बोलना। और बोलना को कहते हैं स्पीक, और सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। क्या होता है? स्पोक। ही स्पोक। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। बोलना। क्या बोलना? अंग्रेजी। अंग्रेजी को क्या कहते हैं? इंग्लिश। लेकिन ध्यान क्या रखना, इंग्लिश का ही कैपिटल लेटर में आएगा। राहुल ने क्रिकेट खेला था, आधा। पास्ट सिंपल है, अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? राहुल। हेल्पिंग वर्ब आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगी। सर बार बार क्यों बता रहे हो? बेटा बार बार आप क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको याद हो जाए अच्छे से, कभी आप जीवन में भूलो नहीं। अब मेन वर्ब क्या है? खेलना को बोलते हैं प्ले। सेकंड फॉर्म होगा प्लेड। प्ले में क्या लगाना? ईडी। क्या बोलते हैं सेकंड फॉर्म? राहुल प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या खेला? क्रिकेट। राहुल प्लेड क्रिकेट। उन्होंने मुझे पढ़ाया। पढ़ाया, आ का साउंड आया, पास्ट सिंपल है। देखो, उन्होंने के लिए क्या आएगा? दे। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी ना, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या है कि मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? पढ़ना। पढ़ाना। पढ़ाना को कहते हैं टीच। सेकंड फॉर्म आएगा टॉट। TAUGHT। दे टॉट। किसे पढ़ाया? मुझे। तो मुझे के लिए आएगा मी।
क्या आएगा? बी। आया समझ में? यस सर। सचिन ने भारत के लिए क्रिकेट खेला। किसने खेला? सचिन ने। देखो आ का साउंड आया। Yes, sir. बहुत सिंपल है। यस सर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सचिन। सचिन। हेल्पिंग वर्ब आएगी? नो सर। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव कितनी बार बताना पड़ेगा? पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। आया समझ में? यस सर। कौन सा काम किया? खेलने। खेलने को बोलते हैं प्ले। प्ले प्ले लिखूं कि प्लेट लिखूं? प्ले ये प्लेट क्या है? सेकंड फॉर्म। PLAYD। प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए सेंटेंस कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे चलोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब लिखी, ऑब्जेक्ट का क्रिकेट, उसके बाद क्या आएगा? भारत के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर भारत नहीं, इंडिया। फॉर इंडिया। फॉर इंडिया। क्या आ जाएगा बेटा? फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, फॉर भारत नहीं। हमने खाना नहीं खाया। आ का साउंड आया। यस सर। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। सब्जेक्ट क्या है? हमने। बी। बी। मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना को बोलते हैं ईट। सेकंड फॉर्म क्या होगा? एट। एट। सॉरी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी? यस सर। क्या है हेल्पिंग वर्ब? बी। अरे पास्ट सिंपल में एक ही तो होती है। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट। कौन सा काम नहीं किया? मेन वर्ब क्या है? खाना को बोलते हैं ईट। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म। लेकिन हेल्पिंग वर्ब डीड, ध्यान रखना आपको। जैसे हेल्पिंग वर्ब डज आती है ना, तो मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म नहीं आता। उसी प्रकार से पास्ट सिंपल में अगर हेल्पिंग वर्ब डीड आएगी तो आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट सिंपल में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब डीड लगाएंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आगे समझ में? हेल्पिंग डीड नॉट। मेन वर्ब क्या? ईट। फर्स्ट फॉर्म ही लगाया यस। है ना? तो कैसे पहचाने कि पास्ट सिंपल है? अरे भाई हेल्पिंग वर्ब डीड आ गई ना, उसने बता दिया कि मैं पास्ट सिंपल हूँ। वी डिड नॉट ईट। क्या नहीं खाया? खाना को बोलते हैं फूड। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। आ का साउंड आया? यस सर। नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? कैसे बचाना? नेगेटिव बीच में नहीं आया। आया। बच्चों के लिए क्या बनेगी? चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब आएगी? यस सर। एक ही तो है, सिंगुलर है कि प्लूरल? इसके बाद क्या लिखूं? नॉट। जल्दी बताइए, स्पीड से बोलिए। Not. चिल्ड्रन डिड नॉट। होमवर्क का है। अरे मेन वर्ब क्या है? करना। करना को बोलेंगे डू। डू। सर ये डू तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब नहीं बेटा, ये डू का मतलब करना। डू डज क्या होती है? मेन वर्ब भी। देखिए डिड के बाद नॉट लगा है, ये हेल्पिंग है और ये मेन वर्ब। मेन वर्ब। क्या नहीं किया? होमवर्क। शॉर्ट टर्म लिखा मैंने। चिल्ड्रन डिड नॉट डू होमवर्क। उन्होंने मुझे किताब नहीं दी। ई का साउंड आया? यस सर। नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है? उन्होंने के लिए क्या आएगा? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बोलिए जल्दी। नॉट। क्या लिखा है? दे। इसके बाद फिर नॉट। अब क्या आएगी? अब मेन वर्ब आएगी ना? यस सर। मेन वर्ब क्या है? दी है मेन वर्ब। किताब। मेन वर्ब है देना। देना। क्या है मेन वर्ब? देना। देना को बोलते हैं गिव। बेटा पास्ट सिंपल में तो सेकंड फॉर्म आता है, मैंने फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा? डिड नहीं, पूरा बोलो। हेल्पिंग वर्ब डिड आने के कारण मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा। दे डिड नॉट गिव। क्या दिए? अच्छा दो ऑब्जेक्ट है इसमें। देना मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए, बताया था ना मैंने। क्या पहचान करेंगे? क्या और किसे? देना। क्या देना? किताब। मिला? ये ऑब्जेक्ट है। किसे देना? मुझे। मतलब दो ऑब्जेक्ट है इसमें। दे डिड नॉट गिव मी किताब, अ बुक। दे डिड नॉट गिव मी अ बुक। आगे समझ में? मुझे एक किताब, इसको आगे क्यों लिख सकते हैं? दे डिड नॉट गिव अ बुक टू मी। अगर इसको मी को अगर बाद में लिखना है ना आपको, तो टू मी लिखना पड़ेगा। टू अस, टू देम। क्या आपके दोस्तों ने कमरे की सफाई की? देखो सबसे पहले क्या लिखा है? क्या। लास्ट में मतलब ये इंट्रोगेटिव है ना? इंट्रोगेटिव है बेटा। कैसे भी चला? सबसे पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और टेंस कौन सा है? की। ई का साउंड आया? मैंने बताया था अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड, ई का साउंड या फिर ए का साउंड, तो ये पास्ट सिंपल है।
सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डीड। उसके बाद क्या आएगा? मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था तो सारे स्ट्रक्चर आपको राइट करवाए थे मैंने। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपके दोस्त। आपके दोस्त एक ही की ज्यादा है? प्लूरल सब्जेक्ट है ना? यस सर। तो यूर फ्रेंड या यूर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स, है ना? कौन सा काम किया? अब क्या है कि मेन वर्ब? मेन वर्ब। साफ करना, सफाई। सफाई की। मेन वर्ब क्या है? सफाई करना या फिर साफ करना। सफाई करना या साफ करना को बोलते हैं क्लीन। क्या बोलते हैं? Clean। बेटा सेकंड फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा क्योंकि सब उसमें डीड है। अरे हेल्पिंग वर्ब है, पूरा बोला करो। डीड तो मेन वर्ब भी होती है ना बेटा? Yes, sir। ऐसे कैसे भूल गए? राजेश सर पढ़ा और आप भूल गए बेटा, अब तो नहीं बोलोगे ना? तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा? क्योंकि सर उसमें हेल्पिंग वर्ब का Did डीड है। लिखा है। हेल्पिंग वर्ब डीड आने के कारण मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लीन। किसकी सफाई नहीं की? कमरे। द कमरे को बोलते हैं रूम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। डिड योर फ्रेंड्स क्लीन द रूम? आया समझ में? यस सर। क्या तुमने अंग्रेजी बोली? अरे ई का साउंड है। यस सर। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव। कौन सा टेंस है? इंट्रोगेटिव। सभी की आवाज नहीं आ रही है। इंट्रोगेटिव। कैसे पहचाना इंट्रोगेटिव है? एक कोई बताएगा, आप बताओ बैठ के। कैसे पहचाना इंट्रोगेटिव? आप जोर से चिल्ला के तो बोला आपने इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसे पहचाना नहीं आता, आप बताइए। सर इसमें शुरू में क्या है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव। यस सर। तो सबसे पहले क्या लिखूं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखूं? हेल्पिंग वर्ब डीड। सर हेल्पिंग वर्ब डीड क्यों लिख रहे? डू डस में तो आती है। अरे डू डस सर पास्ट प्रेजेंट सिंपल में थी, ये तो पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं। चाहे जिसकी हेल्पिंग वर्ब लगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना? यस सर। उस अपने को अधिकार नहीं है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल में लगा देंगे, पाप लगेगा। डीड। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने सब्जेक्ट तुम। तुमको कहते हैं यू। अरे तुमने लिखा है तो बेटा सेंटेंस के हिसाब से जमाने के लिए तुमने। अब मैंने बोला क्या तुम अंग्रेजी बोली, जमेगा क्या? इसलिए सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस जमाने के लिए क्या तुमने अंग्रेजी। यस। अब सुनो, मैं लिखता हूँ और मैं लिखा जमा क्या? नहीं। मैंने लिखा, तो ये मैंने कुछ अलग नहीं है, सेंटेंस को जमाने के लिए मैंने लिखा। तुम बोले, सही है, तुमने बोला। हम लिखा, क्या बनेगा? हमने लिखा। आया समझ में? सेंटेंस को सही तरीके से जमाने के लिए ये हमने, ने वगैरह जोड़ते हैं हम लोग। अब क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? नहीं बोलना। अंग्रेजी है। बोलना। क्या है मेन वर्ब? बोलना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। Speak। सेकंड फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलिए। क्योंकि सर हेल्पिंग वर्ब डीड, इसीलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डीड यू स्पीक? अगर ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, इसको कहते हैं इंग्लिश। डिड यू स्पीक इंग्लिश? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? यस सर। पहलवान आप क्यों खड़े हो गए? ओके। क्या राधा ने खाना बनाया? यस सर, हमको क्या पता, हम तो खा लेंगे, बनाएगी तो। क्या राधा ने खाना बनाया? इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है? इंट्रोगेटिव। आप बताइए कैसे पहचाना इंट्रोगेटिव? लाउडली बोलना बेटा। सर सबसे पहले क्या आया है और आखिरी में क्वेश्चन। सबसे पहले क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है इंट्रोगेटिव। 7 करोड़ नहीं दिए जाएंगे आपको, बैठ जाओ। 10 रुपये बढ़िया बेटा किसी के पास? नो सर। उसको दे देना आपने। चलो, क्या बात, ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। कैसे पहचाना? आपका साउंड वेरी गुड, आपके लिए तालियां नहीं बजाई जाएंगी। सबसे पहले क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? रानी क्या है? राधा लिखा है। हर जगह आपको रानी रानी दिखती है। डीड राधा, यहाँ दिख नहीं रहा है, समझ लेना मन से, है ना? Yes. डीड राधा। अब क्या है कि मेन वर्ब? Main verb। क्या है मेन वर्ब बताइए आप?
बनाया नहीं है, बनाना है। बना। और बनाना मतलब कोई चीज बनाना, नहीं। अरे पकाना। पकाना। खाने को पकाएगी ना, या। कि वो अपनी बातों से पकाएगी। चल पका मत, निकल यहाँ से, ऐसा नहीं। खाना पकाना। पकाना। पकाना को बोलते कुक। कुक। अरे यहाँ तो सेकंड फॉर्म आता ना। सर नेगेटिव वर्ब ठीक आने के कारण अरे सर आप भूल जाते हो, हम थोड़ी ना भूलेंगे। यस। कितनी बार बताना पड़ेगा सर आपको। हेल्पिंग वर्ब डीड आया, इसीलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डीड। राधा को अरे बनाया तो बनाया, क्या बनाया? खाना को बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं? फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यस सर। आएगा समझ? यस सर। क्या आपने नहीं लिखा? नहीं। क्यों नहीं लिखा? अरे मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, सेंटेंस है अपना। यस सर। अरे यहाँ तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। इंट्रोगेटिव। अरे सर क्वेश्चन मार्क में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आगे समझ में? और सर एक बात आपको बताऊं मैं, यहाँ पर आ का समझ लिखा। सर ये तो पास्ट सिंपल है, जान पहचान का है अपना। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? यू उसके बाद क्या आएगा? नोट अरे स्ट्रक्चर देखो, सर नोट आएगा मेन में क्या है? अब लिखना लिखना बोलते राइट। राइट। लास्ट में सब्जेक्ट जी ऑब्जेक्ट का है, सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है ना बेटा। अगर होगा तो लिखेंगे, जबरदस्ती लिख दो आप। डिड यू नॉट राइट? क्या वह नहीं नहाया? क्या वह नहीं? अरे सर वो नहाते ही नहीं। नहीं आता यहाँ सेकंड नहा के आया ना, यस सर। वो नहीं नहा के हाथ ऊपर करो। आप नहीं नहा के आए। चलिए आगे। क्या वह नहीं नहाया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। यस सर। क्या लिखो? हेल्पिंग। डीड। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट। मेन वर्ब क्या है? नहाना नहाया है। नहाना। अरे अगर किसी भी वर्ड के रास्ते में क्या आएगा? ना, नहाना, आना, जाना, बोलना। अगर किसी भी शब्द के रास्ते में क्या आएगा? ना। ना। सर हम मामा घर जाते हैं, हमारे नाना जी, नाना वो मेन वर्ब। अरे नहीं बेटा, नाना मेन वर्ब कहाँ से हो जाएंगे? तो नाना तो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। अच्छा समझ में? हाँ। तो क्या आएगा? डिड ही नॉट एक बार क्या बोलेंगे? अरे नहाना को क्या बोलते हैं? नहाना टेक बार। डिड ही नॉट टेक बार? सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाया? क्या सर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आया, इसीलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। हमको तो पता है कि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आता है। यस सर। आ गया सब? यस सर। उसने क्या खाया? आज ये इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है? डबल इंट्रोगेटिव। क्या है? डबल इंट्रोगेटिव। देखो नोटिस किया आपने क्या? यहाँ पे क्या क्या लिखा है सबसे पहले, लेकिन यहाँ क्या आ गया बीच में? सर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव है डबल इंट्रोगेटिव, अंतर पहचानते हैं? पता है? बताया हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? सुनो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आपने बोला? इसका जवाब क्या दोगे मुझे? हाँ या ना? यस। क्या आप वहाँ गए थे? हाँ या ना? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आपने खाना खाया? आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? फिर मैंने आपसे पूछा, आपने क्या खाया? हाँ या ना? आपने क्या बोला? अरे नहीं सर। तो जहाँ पर हाँ या ना के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जवाब देना पड़े वो होगा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? डब्ल्यूएच वाले, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। आ गया समझ में? जैसे यहाँ पर देखो, उसने क्या खाया, इसका जवाब मुझे हाँ या ना में मिल रहा है कि एक्स्ट्रा जवाब मिल रहा है? एक्स्ट्रा जवाब। सुनो, क्यों? उसने क्या खाया? हाँ ना, एक्स्ट्रा जवाब। उसने गुलाब जामुन खाए। क्या बात है, तो तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? चलिए, उसने क्या खाया, तो क्या के लिए क्या था? देखो डब्ल्यूएच वर्ड लिखा था मैंने। यस सर। स्ट्रक्चर देखिए, यस सर सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, यस सर। तो क्या के लिए था? व्हाट। व्हाट। क्या आएगा? व्हाट और डब्ल्यूएच के बाद क्या आती है? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ड। वर्ब। क्या आएगी? डीड। उसने के लिए ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और मैंने तो क्या है? ईट। डीड। अब नहीं पूछूंगा फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया है, पता है ना? यस सर। बच्चों ने होमवर्क कब किया? अरे ये इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव? डबल इंट्रोगेटिव।
बच्चों ने होमवर्क कब किया? अरे नहीं सर, ऐसा बोलोगे? नहीं। टाइम बताओगे ना? यस सर। तो हाँ या ना के अलावा क्या बताया? एक्स्ट्रा जवाब दिया, टाइम बताया। ये डबल इंटरोगेटिव। तो डब्ल्यू वर्ड क्या है? कब। कब को बोलते हैं व्हेन। अब क्या आएगी? डिड। व्हेन डिड। उसके बाद क्या लिखा? क्या है? बच्चे। चिल। 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 चिल्ड्रन। कौन सा काम किया? करने का। करने का। करने बोलते डू। सर डू तो हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब ठीक, और ये अच्छा कौन सा काम किया? होमवर्क। व्हेन डिड चिल्ड्रन डू होमवर्क। वह स्कूल किसके साथ गई थी? ईटी आया? Yes, sir. बात सिंपल है। यस सर। किसके साथ है? किसके साथ को क्या बोलेंगे? उसके साथ। पहले उसके साथ। उसके साथ कहाँ से? यस सर। मैं अरे किसके साथ हमारा क्या डब्ल्यू वर्ड है ना? एक्स्ट्रा जवाब देंगे। यस सर। तो किसके साथ को बोलेंगे? वेयर नहीं बोलते। विद हुम। आपने बोला ना वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। विद हुम का मतलब है किसके साथ। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? वहाँ लिखा है। मेन वर्ब क्या है? जाना। अरे गई थी जाना। गो टू स्कूल। लास्ट में समझ जाना, क्वेश्चन मार्क लगा है। समझ जाओगे? आपने कितनी पेन खरीदी? आपने कितनी पेन खरीदी? अरे आपसे पूछा नहीं ना मैंने। यहाँ पे सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है? क्या है? एक्स्ट्रा जवाब देना पड़ेगा। तो कितनी बोलेंगे? हाउ मेनी। क्या खरीदी? पेन। तो हाउ मेनी पेन्स। कितनी किताबें? हाउ मेनी बुक्स। कितने बॉयज? हाउ मेनी बॉयज। कितनी लड़कियां? हाउ मेनी गर्ल्स। कितने टीचर्स? टीचर्स। चलो अब क्या लिखूं? डिड हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब क्या है? खरीदना को बोलते हैं बाय। क्या बोलते हैं? फिर वही बात, फर्स्ट फॉर्म क्यों आया? है ना? वैसे बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट। अरे घर में बाट है, बाट। 10 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का, है ना? आधा किलो का। तो नहीं बोलते हैं ना बाट। बाट और बाट नहीं बोलना, बाट। बोलिए। अरे वाट नहीं लगाना है। बाट। वे वहां क्यों गए? क्यों आया? इंट्रोगेटिव की डबल इंट्रोगेटिव। क्यों किया था? वाई। हेल्पिंग वर्ब आएगी? बेटा कम हियर फास्ट। कम हियर। राइट कीजिए। वाई डिड। अब क्या लिखो? राइट कीजिए। जल्दी राइट कीजिए। लिखो सब्जेक्ट। हाँ वे के लिए दे। बेटा आपने इतनी बड़ी राइटिंग लिखी है, मुझे लिख भी नहीं रही। चलिए बैठ जाइए। वेरी गुड। एक बार क्लैप कर दें के लिए। देखो तो सही लिखा है, दे देखिए छोटा लिखा है। अब क्या है कि मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? गए। मेन वर्ब है जाना। मेन वर्ब क्या है? जाने के लिए आएगा गो। अब नहीं पूछूंगा सेकंड फॉर्म क्यों आएगा। किसने अंग्रेजी पढ़ाई? अरे ये इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव? अच्छा गायक कौन है यहाँ पे? यहाँ पे गायक कौन है? कौन है इस सेंटेंस में? किसने अंग्रेजी पढ़ाई? अरे काम करने वाला सब्जेक्ट गायक है ना? आया समझ में? किसने अंग्रेजी पढ़ाई? सर हमको तो राजेंद्र राठौर सर ने पढ़ाई थी। लेकिन ये पूछ रहा है, पता ही नहीं इसको। बताएंगे बाद में। अरे किसने? सब्जेक्ट को बोलेंगे हु। और मैंने आपको बताया था ना, हु को क्या बोलते? कौन। ये किसने? हु को क्या मानते? बता रहे प्रेजेंट सिंपल में। हु को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। है ना? जैसे ही माना हमने, तो इसको सब्जेक्ट माना, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती बेटा।
है ना? Yes, sir. प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। नहीं आती। तो क्या लिखेंगे? हु और पढ़ाने के लिए टीच, सेकंड फॉर्म आएगा टॉट। टॉट तो आता है बारदान टाट, ये बोल दो टॉट। हु टॉट क्या पढ़ाई? इंग्लिश। आया समझ में नहीं आया? यस सर। हु टॉट इंग्लिश। कौन आया था? अरे कौन आया था? इसकी इंग्लिश आप सभी बताएंगे कल, सेंटेंस में लिखकर लाएंगे आप इंग्लिश का, ठीक है? सभी को आता है? यस सर। बनाते आ जाएगा? यस सर। यहाँ पे गायब कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं गायब। सब्जेक्ट। अरे काम करने वाला सब्जेक्ट गायब है। यस सर। आएगा समझ में? यस सर। अच्छे से? यस सर। यस सर। सब्जेक्ट की छुट्टी। ओके, यस सर। चलिए एक बार ये वीडियो देखने वालों को बता दूं कि मैं किससे पढ़ाता हूँ। तो आ जाओ सभी, सभी आ जाओ। आओ जी, यहाँ पर। जल्दी आ जाओ, आ जाइए। कम फास्ट, इसको हिलाना नहीं कैमरे को। आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ बेटा, कम फास्ट। आइए आप भी, आ जाओ। हेलो बोलिए। हेलो। आप सभी कौन सी क्लास के हो? 9th क्लास के। एंड ये सभी उत्कृष्ट स्कूल में पढ़ते हैं। जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है? यस सर। ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने ये सब बोल रहे हो और बाद में सर का पढ़ाना समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। समझ में आता है? यस सर। कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? आपको समझ आता है? सर का नाम राजेश राठौर सर है। सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इंग्लिश सबको समझ में आ जाता है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और कोई कहना चाहोगे? चलिए, राजेश राठौर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जरा उन्हें लाइक और फॉलो कर देना। बोलो नहीं समझे। और कोई? और कोई?